क्या ग्रीनलैंड की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या ट्रंप की जिद से नाटो टूट जाएगा? ट्रंप के खिलाफ पूरा यूरोप भड़क गया है। लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। ट्रंप अगर ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं तो जवाब कैसे मिलेगा, इसकी पूरी तैयारी दिख रही है। न ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका चाहिए, न यूरोपियन कंट्री को अमेरिका का दखल मंजूर है। लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। अमेरिकी F-35 से अमेरिका को जवाब देने की तैयारी चल रही है। जो नाटो हर समय अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, अब वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। ट्रंप हर दिन ग्रीनलैंड हासिल करने के अलग अलग फॉर्मूले बता रहे हैं। ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं, भले ही क्यों ना उन्हें अपने ही पुराने पार्टनर से दो दो हाथ करने पड़े। पहले ट्रंप ने बातचीत का रास्ता अपनाया था, बात नहीं बनी, अब टैरिफ वाला रास्ता अख्तियार कर लिया। ट्रंप ने प्रेशर बनाने का अपना पुराना दांव चल दिया है। अब उन्होंने यूरोपीय यूनियन के देशों पर ही टैरिफ बम फेंक दिया है। डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड पर उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी दी तो यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी क्लियर कर दिया, धमकी से वो नहीं डरेंगे और ग्रीनलैंड का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिन देशों ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी में योगदान देने का फैसला किया है, उन देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाना एक गलती है और मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, मैं उस बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैं ग्रीनलैंड और आमतौर पर आर्कटिक पर अमेरिकी प्रेसिडेंसी के अटेंशन से सहमत हूँ, जो एक रणनीतिक इलाका है जहाँ दुश्मन की ज्यादा दखल अंदाजी से साफ तौर पर बचना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इस लिहाज से हमें कुछ यूरोपीय देशों की सेना भेजने के फैसले को दूसरे देशों के खिलाफ सुरक्षा के तौर पर देखना चाहिए, न कि यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ उठाए गए किसी कदम के तौर पर। मुझे लगता है कि इस मामले में समझने और बातचीत में कोई दिक्कत हुई है। जहां तक मेरी बात है, मैं नाटो की भूमिका पर जोर देती रहूंगी। नाटो वो जगह है जहां हमें मिलकर ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे रणनीतिक इलाके में दुश्मन के दखल को रोका जा सके। जो स्टारमर कह रहे हैं, जो मैक्रा कह रहे हैं, वही सब डेनमार्क की सड़कों पर दिख रहा है। ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। ग्रीनलैंड में इस वक्त तापमान दिन में 1.2 डिग्री और रात में -3.4 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन 80% बर्फ से ढके इस देश पर ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। लोग नारे लगाते हुए ग्रीनलैंड के नूक के सेंटर से यूएस कांसुलेट पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी कांसुलेट को पुलिस ने सील कर दिया है। न्यूक में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लहराए जिन पर लिखा था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड फॉर ग्रीनलैंडर्स, यानी ग्रीनलैंड से दूर रहो और ग्रीनलैंड वासियों के लिए। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक की सड़कों पर पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। करीब 57,000 की आबादी वाले इस शहर का हर चौथा शख्स ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतर आया। सर्वे भी बताता है कि 85% ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। पिछले 24 घंटे में ग्रीनलैंड को लेकर जियोपॉलिटिक्स ने 360 डिग्री का मोड़ ले लिया है। यूरोप ने ग्रीनलैंड में सेना भेजना शुरू कर दी है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं।
अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय देशों ने जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर तक तैयारी शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड में यूरोपियन सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास हो रहा है। जमीन, समंदर और आसमान में ग्रीनलैंड के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है। यूरोप की सेना ग्रीनलैंड को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। पोलैंड के सैनिक ग्रीनलैंड में मोर्चा संभाल रहे हैं। जर्मनी के सैनिकों की तैनाती की जा रही है। समंदर में नेवल शिप ग्रीनलैंड के कोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। आसमान में मेड इन अमेरिकन फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। डेनमार्क एयरफोर्स अपने F-35 फाइटर जेट से ग्रीनलैंड की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर आखिर क्यों ट्रंप अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों से दो हाथ करने को तैयार है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश क्यों पीछे नहीं हट रहे? ग्रीनलैंड पश्चिम की तरफ से यूरोप का एंट्री पॉइंट है। ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी जगह है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड हासिल कर लिया तो पूरा का पूरा यूरोप उसके कंट्रोल में आ जाएगा। यहां तक अफ्रीका तक अमेरिका की सीधी पहुंच हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ को ही ऐलान नहीं किया, बल्कि यूरोपीय देशों को धमकी वाले अंदाज में कहा कि ये देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने लंबा चौड़ा लेख लिखा। उन्हें क्यों ग्रीनलैंड चाहिए, इस पर अपना दावा दोहराया और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, हमें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। अगर ये देश अपना स्टैंड नहीं बदलते तो जून में ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा और ग्रीनलैंड को पूरी तरह खरीदने के लिए समझौता होने तक जारी रहेगा। ट्रंप की नजर सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है, बल्कि वो एक साथ चार फ्रंट खोल चुके हैं। इसमें पहले नंबर पर ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पर ईरान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप ने खामनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया है? ग्रीनलैंड के साथ ही ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को सत्ता से हटाना है और तेहरान की गद्दी पर नई लीडरशिप को बिठाना है। और इसके संकेत ट्रंप के बयान में दिख गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान में नई लीडरशिप की तलाश का समय आ गया है। दरअसल खामनेई ने ईरान में हो रही हिंसा और हजारों मौत के लिए सीधे ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। खामनेई ने ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया। खामनेई के इस बयान से ट्रंप का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन लेने का इरादा कर लिया है। ईरान के पास पर्शियन गल्फ में अमेरिकी फौज की घेराबंदी तेज हो गई है। ट्रंप ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को तेजी से पर्शियन गल्फ पहुंचने का आदेश दे दिया है। ये तस्वीरें इराक में अमेरिका के ऐन अल असद बेस की है। 2010 के बाद से लगातार अमेरिकी सेना का यहां जमावड़ा रहा है। 2018 में भी ट्रंप भी इस बेस का दौरा कर चुके हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के सबसे अहम बेस को अमेरिका अब आनन फानन में खाली कर दिया है और यहां इराकी फौज का नियंत्रण है। इराक का ऐन अल असद बेस ईरान बॉर्डर से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। हाल में जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने इराक के ऐन अल असद बेस को ही निशाना बनाया था। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमले से पहले अपने सैनिकों को पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। एक तरफ ट्रंप ईरान में हमले का पुख्ता प्लान बना रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत की आग धधकने लगी है। ईरानी सरकार के मुताबिक पिछले 10 दिन में भीड़ ने पूरे देश में सैकड़ों पुलिस स्टेशनों को फूंक दिया। स्कूल, बैंक, एम्बुलेंस समेत 250 से ज्यादा मस्जिदों पर हमला करके तोड़फोड़ की आगजनी की गई।
ये ईरान का कराज में हुई तोड़फोड़ का नया सीसीटीवी फुटेज है, जिससे दिख रहा है कि गुस्साई पब्लिक एक मस्जिद में घुसकर हंगामा कर रही है, उसे आग के हवाले कर रही है। ईरानी सरकार कह रही है कि हिंसा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन खामनेई विरोधी दावा कर रहे हैं कि ईरान में अभी भी पब्लिक सड़क पर है। ईरान में जारी ये पूरा बवाल सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के विरोध में हो रहा है। लेकिन खामनेई इसके पीछे ट्रंप का हाथ बता रहे हैं। ईरान में बवाल, मौत और आगजनी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं क्योंकि जान माल का नुकसान हुआ है और ईरानी जनता पर आरोप लगाए गए हैं। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सीधे दखल दिया। उन्होंने खुद बयान दिए, टिप्पणियां की और धमकियां दी। उन्होंने उपद्रव फैलाने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। उन्होंने अमेरिका के उन लोगों को संदेश भेजे जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वे आगे बढ़ें और डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम आपका समर्थन करते हैं, हम सैन्य रूप से भी आपका समर्थन करते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस अशांति में शामिल हो गए और इसका हिस्सा बन गए।